आत्मा कैसा है, ये बात सुनना पड़ेगी। दृष्टांत भी देंगे। कितना ही राग देश चल रहा हो, पर्याय में पहला गुण स्थान हो, 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि हो, ये सब एक समय की बात है। पर्याय एक समय का सारा बात है। जिस समय ये चल रहे हैं उस समय ही अनादि अनंत आत्मा आकृति में विराजमान है सब जीव। ये बात जैसे ही समझ में आई जीव को, जिनराज के वचन पे या जिनराज पे भरोसा करा, जिनवाणी पे भरोसा करा, उसी क्षण सम्यक दर्शन अर्थात सुबुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। कब होता है? अरे यहाँ हो कि अभी हाल में ही चल रहे हो? बोल दो। जब अपने स्वभाव का थोड़ा निर्णय हो, उसके बाद ये सम्यक बुद्धि, जब बुद्धि सम्यक हो, जब स्वभाव का स्वयं में थोड़ा निर्णय हो, तो ले ले तो कौन करा दे? कौन करा दे? स्वयं को ही करना पड़ेगा। स्वयं कैसे करे? उसको ज्ञान ही नहीं है तो उसको नहीं मालूम 14 गुण स्थान क्या होते हैं। जीव की प्रगति पैसे से होती है ऐसा समझता है जीव। अरे समझता है भाई, देख लो उसका ज़्यादा टाइम किधर जाता है 24 घंटे में से। विषय और कषाय 2 बात है बस। क्रोध मान माया लोभ की पुष्टि करना है उसको। मान के लिए चाहे जो करा लो, उससे मान मिलना चाहिए। क्रोध के लिए करा लो कि मेरे अनुसार परिणमन करना चाहिए सब जीव को। एक भी जीव करेगा नहीं, लेकिन मानेगा तो ये मैं ही कराता हूँ। कर्ता बुद्धि, बस इतना ही संसार है। कर्ता बुद्धि गई कि मोक्ष मार्ग शुरू, और 3 स्टेज उसमें होएगी। कौन कौन से बताओ? बहुत बढ़िया, याद कर लिया, गजब कर दिया। ये 3 स्टेज अगर याद रहेगी तो जीव को देखना सीख जाएगा। कौन सा जीव है, कैसा है, तो हर किसी का भरोसा नहीं करेगा। मूल तो जो जीव को तत्काल भरोसा आ जाए वो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वही महाव्रती होते हैं। उनके जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती होती है, वो उनकी पर्याय में पाया ही जाएगा। तो व्यवहार कैसा होगा उनका कि अनंत सिद्ध भगवान की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, और सब जीवों को अपने अनुसार जानने की प्रवृत्ति चालू रहेगी तीनों, और दया भी रहेगी। चौथे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान वाले को ऐसी दया नहीं होती है जितनी दिगंबर मुनिराज को होती है। जीव मात्र की दया। कितने देख के चलते हैं जंगल में, आत्म ध्यान में रहते हैं, फिर भी आहार लेने गए तो रास्ते में जीव आ जाते हैं, खूब बचा के चलते हैं, तो भी उनके पाँव के नीचे भी आ जाते हैं, तो हिंसा भी होती है। इधर तो हिंसा हो रही है, इधर अहिंसा का अवतार जीवराज खुद उसका रस प्रचुर भोगते हैं। अब कैसी गजब की बात है। दिगंबर मुनिराज को पहचान जाए, अज्ञानी नहीं रहता है जो।
क्योंकि अगर पहचान गया तो उनके शास्त्र को विनयपूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, और खाली सुनेगा ही नहीं, धारण करेगा, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र शुरू हो जाएगा। एक क्षण की बात है बस। कोई भी संगी पंचेंद्रिय हो, चार गति में, पशु हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव है वो, देह में जानने देखने वाला आनंद का कंद जीव ही रास्ता है। सभी जीव ऐसे हैं, अनादि से ऐसे हैं। सुबुद्धि शब्द क्यों लगाया? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये कुबुद्धि है। इसमें 5 इंद्रिय के विषय और कषाय में डूब चुका है, जो डूब रहा है अनादिकाल से। जब सम्यक दर्शन हो तब सुबुद्धि होती है। सम्यक दर्शन कैसे हो? कि जनराज को दिव्य धनी में जो कहना है, जो कहते हैं, वो एक शब्द आत्मा शब्द में सब समा जाता है। शरीर नहीं, भाव भाव नहीं, पुण्य भाव नहीं, इससे तीनों काल रहित भी रास्ता है जो। तो आत्मा नित्य है, कभी मरा ही नहीं, अनादिकाल से अनंत काल तक मरेगा भी नहीं। बस वहाँ से सुबुद्धि शुरू हो जाएगी। देखो पढ़ो, 12 नंबर का पढ़ना है, फिर 13 नंबर का विस्तार। सुबुद्धि क्या हो जाती है, अनादि की उल्टी बुद्धि कैसी सुलट जाती है एक क्षण में, वो बात बाद में आएगी। पहले पढ़ना है आत्मा नित्य है। हर आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हो? ब्रह्म माने परमात्मा, सिद्ध समान, अनादि अनंत कारण परमात्मा, हर क्षण हर जीव, संगी पंचेंद्रिय, 4 गति में कहीं भी हो विराजमान है, उसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जिनेंद्र भगवान, याद रहेगा इतना। तो थोड़ा सा विनय पैदा होगा जिनराज का, नहीं तो नहीं होगा उसको। ये बात कर्ण सहित पुरुषों सुनो, यहाँ से आचार्य कहते हैं। अगर आपके पास कान है तो उसमें ये बात सुन लो एक बार, फॉलो करना, वो सब आगे की बात सुन तो लो। जिनराज का विरोध करोगे जिन मंदिर में तो पता ही नहीं लगेगा 84 लाख में। क्या कहते हैं अरन भगवान, देखो ये बड़ी समझने की बात है। जीव मान बैठा मैं तो अशुद्ध हूँ, क्योंकि मेरी पर्याय में पाप पुण्य के भाव बहुत चलते हैं। ज्ञानी भी अशुद्ध है, क्योंकि उसकी पर्याय में तो बहुत राग द्वेष चलते हैं। 3 स्टेज बताइए ना, कौन कौन सी? इस तीनों की विचारधारा, ज्ञान और चारित्र। चारित्र में कम ज़्यादा होगा, लेकिन एक क्षण भी चारित्र रत्नत्रय से एक समय भी नहीं रहेंगे।
अविरत सम्यक दृष्टि हो, महाव्रति हो, अनुव्रति हो, सबके लिए हर क्षण की ये पोजीशन है, क्योंकि अनादि से जीव परमात्मा ही विराजमान है। नहीं प्रसन्न चित्त से सुनने की बात। डॉक्टर साहब, प्रसन्न चित्त से सुनने की बात है कि नहीं है? नहीं, मानने की बात नहीं है। अरे सुने तो सही, उसको ही सुनना कहते हैं कि जो मान जाए, नहीं तो सुनना कहता कौन है उसको? वो तो मिथ्या दृष्टि है। अनादि का जैसा है वैसे ही रहेगा, पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा की बात तो सुना कि रत्नत्रय का प्रवाह चालू हो जाएगा अंदर से, चौथे गुण स्थान से समुद्र उछलेगा, आनंद का, शांति का, सुख का, वीर्य का, अनंत गुणों का। हर जीव की बात है। और सरल इतने है कि खाली कुबुद्धि की जगह सुबुद्धि, और कुबुद्धि कितनी है कि जो शरीर है यही मैं हूँ, और जो संयोग है वही मेरा है, तो शरीर तो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, और संयोग भी पाप पुण्य के अनुसार बदलते रहेंगे। कभी पैसे वाला हो गया, कभी गरीब हो गया, कभी पशु में चला गया, कभी देव हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, चल रहा है अनादिकाल से। आत्मा सुनते से नाराज नहीं होना चाहिए, और हर जीव को आत्मा के रूप में देखने की आदत पैदा कर लो। खुद को हो जाएगी तो खुद ज्ञानी बन जाएगा, और नहीं बनता अपने से तो दूसरे जीव को तो कम से कम परमात्मा देखो। पशु क्यों देखेंगे अपन किसी को? जिस प्रकार दृष्टांत वाला दृष्टांत दिया है, सुनार द्वारा गढ़े जाने पर सोना गहने के रूप में भी हो जाता है, पर वो तो सोना में तो सब लिपटा हुआ था ना, मिट्टी भी थी, उसका जो स्वरूप है सोना का, उसकी जगह तो पीतल दिखता है। सोनार को पीतल दिखता है कि सोना दिखता है? तो जब तक पीतल दिखेगा कि सोना भी पीला होता है, ये भी पीला है इसलिए अशुद्ध है, तब तक जैसे जीव मानता रहेगा मेरे तो राग देश चल रहा है, मेरा तो संयोग है, मैं तो मर गया, मेरा तो जन्म होता है, ऐसे ही समझ रहा अनादिकाल से। तब तक उसको सोने की परख नहीं है, अर्थात आत्मा क्या चीज़ है, जिनराज क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझ पाता है कैसा चेतना? तो फिर चार गति क्यों भटक रहा है? तो इसको ये मानने में कौन रोक रहा है? तो क्यों रोक रहा है? उसको विनय नहीं है अरहंत भगवान की, सत्ता ही मंजूर नहीं करता है कि अरहंत भगवान भी कोई है, सिद्ध भगवान भी विराजते हैं, दिगंबर मुनिराज भी जंगलवासी विराजते हैं, मानता ही नहीं है ये बात। और मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरी घरवाली, मेरा पुत्र डूब गया है उसमें। धन ज़्यादा हो जाए तो मैं पैसे वाला हूँ, गरीब को कुछ गिने ही नहीं। बहुत बड़ी पोल है अंदर, पोल का पार नहीं है। पर गलाने पर फिर स्वर्ण ही कहलाता है, और पहले भी स्वर्ण ही था, गला दिया उसको, कट्टी का मिट्टी सब निकाल दी, खुद धातु थी संयोग में वो निकाल दी, तो अब क्या कहलाएगा? तो चौथे गुण स्थान में क्या कहलाएगा जी? यही ताकत लगेगी बहुत। चौथे गुण स्थान में क्या कहलाएगा? डरो मत। पशु हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव है वो, कोई नहीं बोलता है।
डरते क्यों हो? ज्ञानी क्यों कहलाएगा? अभी तो राग द्वेष कर रहा है, ब्याह शादी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, खूब खाता पीता है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा उसके सब चल रही है, फिर ज्ञानी कैसे हो गया? करता ज्ञाता तो हर जीव ज्ञाता तो है ही। कब उसका ज्ञान बंद हो गया है? कब नहीं जान रहा? कौन जीव नहीं जान रहा है? जान तो रहा है ना, मान नहीं रहा है। बुद्धि प्रकट हुई है उसको। सुबुद्धि क्या होती है? सम्यक ज्ञान स्वरूप बुद्धि प्रकट हुई है, तो जिसके कारण वो औपाधिक भाव जो संयोग में है और संयोगी भावों को, उनके स्वभाव को जानने लग गया कि ये इस प्रकार का व्यवहार वाला, ये इस प्रकार का, और फिर परंपरा में। अरे तो जानने लग गया तो फिर रहो ना आत्मा में, फिर काहे के लिए ब्याह शादी करते हैं? वो भावों को जानता है कि अभी मेरे प्रभाव में नहीं है, अभी उदय ही है ऐसे। तो उदय होने से क्या हुआ? दुख नहीं होगा उसको? जितना उसको आसक्ति उतना तो होगा। तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कि सुबुद्धि, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान का बात, केवल ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञानी जैसे भिन्न भिन्न देखते हैं और स्वभाव को पूरा देखते हैं, ऐसा वो देखने लग गया, चौथे गुण स्थान में देखने लग गया। उसको पशु है ऐसा तो मूर्ख लोग देखते हैं, जिनको कुछ भी ABCD समझने को तैयार ही नहीं है, उनको दिखता है कि हम तो बड़े हैं। उनको मूर्ख लोग कहते हैं, पहले गुण स्थान वाले। क्यों? देखो, जिस प्रकार सोनार के द्वारा गढ़े जाने पर सोना गहने के रूप में हो जाता है, फिर गलाने से फिर स्वर्ण ही कहलाता है। पर जब भी गलाते हैं उसको, सोनार को देख लो जाके, कोई रकम बनाने को दो उसको, तो देंगे तो सोना ही देंगे ना, सोने की रकम बनाना है तो। अब वो दिखता तो पीला है, तो पीतल है कि सोना है? जो देता है वो क्या समझेगा? पीला समझेगा, पीतल समझेगा। ऐसा जो समझेगा मैं तो रागी देशी हूँ, मोही हूँ, वो बिल्कुल भी आत्मा या परमात्मा या ज्ञानी अज्ञानी या मुनिराज को जानता ही नहीं है। बस इतनी बात समझाना है जिन्वानी को, तो इतनी बात कहना है, बाकी तो सब जीव का खुद का काम है। उसी प्रकार देखो, यह जीव अजीव रूप अपने को मानता है। क्यों मानता है? कि कर्म के निमित्त से शरीर दिखता है, इसके माँ बाप ने नहीं बना दिया इसके शरीर को। जैसा उसका कर्म का उदय होता है उस हिसाब से उसके शरीर की रचना होती है। ये तो पहला सिद्धांत है जैन धर्म में, कि जैसे परिणाम करेंगे वैसा संयोग मिलेगा। पहली बात है ABCD। किसी जीव को गरीब है तो उसके परिणाम इस प्रकार के रहे हैं कि गरीबों पे दया नहीं की उसने, उनको चूसने का ही सोचता रहा, बस उसको दया ही नहीं है कि गरीब है ये, उसकी कितनी तकलीफ में है वो। तो वो कर्म बंधेंगे उसको। अगले जन्म में ज़्यादा पाप भाव हो गया है तो पशु गति में ही दिखेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। समुद्रवत गंभीरता आनी चाहिए जीव को, तो ये बात को झेलेगा। गंभीरता नहीं है तो ऐसे ही कहते हैं तो क्या झेलेगा वो? उसकी मूर्खता बंद नहीं होगी। गंभीर होकर के, अर्थात इन बातों पे गहराई से विचार चालू होना चाहिए।
मंदिर की बात मंदिर में छोड़ दो, अपन तो निर्माल्य चीज़ नहीं ले जाएंगे। भाई निर्माल्य नहीं, माला माल जीव को दे रहे हैं। और दिगंबर जिन मंदिर में ही सुनने को मिलेगी है, और कहीं ठिकाना नहीं है, श्वेतांबर मंदिर में या बाहर। श्वेतांबर को तो अनुमति कह दिया है। यह जीव अजीव रूप अपने को मानता है। क्यों मानता है? कर्म के निमित्त में शरीर मिला है, तो शरीर ही देखता है बचपन से, तो अपने को शरीर ही मानता है। समझदार हो तो अपनी पर्याय में राग देश देखता है, कषाय देखता है, क्रोध मान माया लोभ देखता है, तो अपने को रागी मानता है। बस दो बीमारी है। क्या क्या दो? ये दो बीमारी अनादिकाल से चल रही है, पर एक समय की पर्याय में है और एक समय में छूटेगी। क्या मानता है? अरे पहले तो शरीर मानता है, और शरीर मानेगा तो ये घरवाली मेरी, माँ बाप मेरे, ऐसे ही मानता रहेगा। व्यवहार अलग बात है, लेकिन मान्यता की बात चल रही है। अनंत पुरुषार्थ है। शरीर से अपने को भिन्न मानने में अनंत पुरुषार्थ है जी। फिर राग देश से भिन्न, इतने में तो ज्ञानी हो जाएगा। दो भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा, और एक होगा तो दोनों हो जाएंगे। शरीर से भिन्न चलेगा तो राग देश शरीर के पीछे ही है सारे। खाली देह से भिन्न हूँ इतने में तो आत्मा परमात्मा बनता है भाई। नजर का खेल है बस। यह जीव अजीव रूप कर्म के निमित्त से अनेक देह वेश धारण करता है, अर्थात 84 लाख योनियां हैं। एक एक का विस्तार से वर्णन बहुत है। पंच परावर्तन का अनादिकाल से यही चल रही। और अन्य रूप नहीं हो जाता है, हुआ नहीं है कभी भी देह रूप या राग रूप। ये जिनराज का कहना है, जिनवाणी माता का कहना है। मानता तो है पर हुआ नहीं है कभी भी। अन्य रूप नहीं हो जाता है। क्यों? कि लक्षण देते हैं कि चैतन्य रूप लक्षण, चैतन्य गुण की कहीं चला नहीं जाता है जीव का। भले अनादिकाल हो गया हो और भले अनंत काल भी हो जाए, तो भी चैतन्य बने जिसमें ज्ञान और दर्शन दो गुण का समुद्र पाया जाता है। ज्ञान दर्शन तो पर्याय में हर समय हो रहा है, उसको भी पहचान जाए तो समुद्र को भी पहचान जाएगा। ये भाई जानना देखना मेरा चल रहा है, और ये जो चल रहा अनादिकाल से, तो इसकी खान तो कोई होना चाहिए। आया कहाँ से है ये ज्ञान की पर्याय? कहाँ से आई? कोई शरीर से आई? शरीर में ज्ञान ही नहीं है तो अजीब है। राग देश से आई कि राग देश तो आश्रय दुख रूप है, दुख है उसमें, तो पाप का हो के पुण्य का हो। दोनों दुख की खान है, पाप और पुण्य। यह जीव अजीव कर्म के निमित्त से अनेक वेश धारण पे, अजीव इसलिए कह दिया तीनों कर्म को, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कि उसमें ज्ञान ही नहीं है। अरहंत भगवान के पास गए कि साहब मेरे को कर्म ने रुला दिया अनादिकाल से, आप मेरा न्याय करो। इस कर्म के निमित्त में कभी देह रूप अनंत देह है ना धारण कर ली, तो देह रूप मैंने अपने को मान लिया। इसमें क्या अपराध कर दिया मैं? कर्म को कहो आप कि भैया इसे दया करो, बहुत हो गया तुमको दुख देते देते, तब कहेंगे कर्म बेचारे कौन।
भूल मेरी अधिकाई है, आपकी खुद की मूर्खता है ये, और अनादि से चल रही है। अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई, तो संगति तो पाए लेकिन अपने को भिन्न करे तो बच भी जाए। शरीर मेरा है तो सब परिवार मेरा है, तो देश मेरा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो दुनिया वालों, तो आप हिंदुस्तान में कितनी देर रहने वाले हो? यही पोल चल रही है। अनेक वेश धारण करता है पर अन्य रूप नहीं हो जाता, ये जिनराज का कहना है, जिनवाणी माता का कहना है। धारण तो करता है रूप लेकिन हो नहीं जाता है। भाई इसमें कितना वजन है देखो। अगर मान ले जीव कि मैं नहीं होता हूँ तो निहाल हो जाएगा जीव। निहाल मतलब माला माल हो जाएगा। भगवान आत्मा हाथ में आएगी जीव को, सर्वोत्तम पदार्थ जगत का। अन्य रूप नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि चैतन्य गुण कहीं चला नहीं जाता है। हर जीव में हर क्षण जानने देखने का समुद्र तो है ही, लेकिन उसकी पर्याय में भी ज्ञान दर्शन चल रहा है। और सारी जिनवाणी समझाएगी ज्ञान क्या, दर्शन क्या, ज्ञान की ताकत क्या, दर्शन की ताकत। ये जिनवाणी का काम है। ज्ञान दर्शन क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, उल्टा ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, ये सब जिनवाणी का समझने के लिए बताएगी। टाइम हो गया क्या? हैं? क्या? अच्छा, ये बात है। मोबाइल सबसे खतरनाक चीज़ है आज के ज़माने में। हैं? करोड़ काम आ जाए, जिन वचन की वैल्यू है कि नहीं? इसी कारण से जीव सब अवस्थाओं में ब्रह्म कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, वो जो ब्रह्म है वो नहीं, ज्ञान दर्शन का पिटारा, अनंत अनंत गुणों का धारक। जैसे सिद्धालय में है वैसे ही अभी ऐसा अनंत भगवान कहते हैं, सिद्ध समान सदा पद में रो। ऐसा मानेगा तब सम्यक दृष्टि ज्ञानी नाम पाएगा। नहीं मानेगा तो अकेला 84 लाख योनि में भटकता ही रहेगा। उसकी मान्यता पलटना है और कुछ नहीं करना है, खाली मान्यता पलट जाए, इतना ज्ञानी हो जाएगा, मुनिराज हो जाएगा, अनंत सिद्ध हो जाएगा। कोई की जरूरत नहीं उसको, खुद हो जाएगा अपने उपादान से। मान ले बस। अब कल चलेगी सुबुद्धि सखी को ब्रह्म का स्वरूप समझ जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे कीजिएगा, अभी ब्रह्म है। हम आगे बताएंगे कल क्या है वो। अपने यहाँ कौन विद्वान आ रहे हैं उसका नाम आ गया है, इसमें यहाँ भी आ जाएगा अपने पास लिखित रूप में नाम आ गया है। आ गया है भाई, मेरे पास आ गया है। जो विद्वान आ रहे हैं दूसरे वो कल बता देंगे। मेरे को जाना है तो पोनू रेल का नक्की हो गया है। पोनू रेल है ना, जहाँ से कुंदकुंदाचार्य सिमंदर भगवान के पास गए। अपन तो यहाँ